देश की राजधानी दिल्ली अभी मौजूदगी है देश की राजधानी के भारत के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां जनता के हर अधिकार की आवाज़ को कानून के धागे में पिरोकर पूरे भारत में लागू किया जाता है। वहीं जहां देश में जातिगत ढांचे को लेकर अलग अलग व्यवस्था रखी गई है, उसको जोड़ने के साथ हमारे साथ धोबी समाज से, महाराष्ट्र के धोबी समाज से आए हैं। आखिर क्या मांग है, क्या डिमांड है? आपका नाम सर? मैं विवेक ठाकरे। हम महाराष्ट्र के धोबी समाज का एक डेपुटेशन है, 5 लोग आज यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े नामी वकील हैं एडवोकेट सुमन भारद्वाज, इनसे चर्चा करके आने वाले 8-10 दिनों में महाराष्ट्र के धोबी समाज का भारत में जैसे 17 राज्यों में धोबी समाज अनुसूचित जाति में लिस्ट में है, वैसा हमारा महाराष्ट्र के धोबी समाज का भी अनुसूचित जाति यानी एससी की लिस्ट में इंक्लूडेशन हो, इसलिए एक याचिका लेकर यहाँ पर आए हैं। हमारी याचिका अभी बन रही है। याचिका बनने के बाद हम महाराष्ट्र का धोबी समाज जो गए 60 सालों से राजनीतिक लोगों के पीछे भागकर हमें एससी में इंक्लूड करो, इसके लिए बार बार मिन्नतें कर रहा था, हमारी तरफ दुर्लक्ष्य किया गया, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, हमें हर बार प्रलोभन दिया गया। हम उस चीज़ से उबक कर आज हमारे संविधान की देवता जिसे माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय में आए हुए। सर्वोच्च न्यायालय में मेरे साथ में हमारे दोस्त सुभाष टाले सर है, प्राध्यापक कचू राउत है, गार्गे बाबा के परपोते जो माने जाते हैं उमेश जी जानोरकर है और हमारे रमेश जी सांबस्कर, हम 5 पांडव महाराष्ट्र के तमाम 40 लाख धोबी समाज के समुदाय के प्रतिनिधि करके ये याचिका दायर कर रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम सुभाष टाले, मैं अकोला जिला से बिलोंग करता हूँ और हम कम से कम 60 साल से इस बात के इस एससी समाज के इसमें जो हमारा समाज इंक्लूड है, एससी समाज में हमारा समाज 18 राज्यों में है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हमारे समाज पर बहुत बड़ा अन्याय करके वो लिस्ट में से हटा दिया गया है और वो उसके लिए हम 60 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं। अब ऐसा टाइम आया, सरकार ने तो हमारे मांग पर या हमारे पर जो अन्याय हुआ उस पर सरकार ने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ हमारे को दिल्ली टू मुंबई ऐसा ही घुमाते रहे। तो इसके लिए हम पूरा समाज व्यतीत होकर आखिर हमने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया और हमारी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में शुरू होंगी और हमारे विवेक जी ठाकरे साहब है, हमारे नेता है, इन्होंने यहाँ के जो बड़े से बड़े वकील है उनकी निमणूक की हुई है और हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम उमेश जानोरकर है, मैं अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए आए हैं। हमारी बातचीत माननीय श्री भारद्वाज सर से हुई है। हमारा किन मांगों को लेकर क्या मांग है? मांग शेड्यूल कास्ट में हमारा जो आरक्षण था पूर्व एससी में था, उसको सरकार ने निकाल लिया है विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अमेंडमेंट बिना वो आरक्षण उन्होंने निकाल लिया है। वो पूर्ववत करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए आए हैं। जी। सर आपका नाम? मेरा नाम कचेश्वर राउत, पुणे से हूँ। हमारा समाज 1960 से पहले एससी में था, महाराष्ट्र में बुल्डाना और एक जिले में एससी में था और बाकी 18 घटक राज्य में भी हमारा समाज एससी में है। वो एक संविधान, एक देश, इस धरती से इस देश में एक विधान, एक संविधान, एक कानून की पालना करते आप न्यायालय पहुँचे। क्या मांग है? हमारे समाज को ये जैसे 18 घटक राज्य में हम इसमें, वैसे बाकी महाराष्ट्र और बाकी इतर घटक राज्यों को भी धोबी समाज को इसमें सम्मिलित कर दे, ऐसा आपकी मांग है? यस। हमारे साथ पांडव टीम के 5वें योद्धा आखिर जानते हैं इन मांगों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय आने पड़े, जहाँ पूरे देश में एक ही संदेश है, एक विधान, एक झंडा, एक निशान, एक आवाज। यहाँ फिर अलग अलग क्यों? मैं महाराष्ट्र से प्राध्यापक रमेश सांबस्कर हूँ। जैसे हमारे जो लीडर है विवेक जी ठाकरे, टाले साहब, जानोरकर और कचरू राउत सर, इन्होंने जो बताया है कि 40 साल से
हमारे जो एससी में हम थे तो हमारा वो सरकार ने एससी का रिजर्वेशन हटा दिया है। अभी हम ओबीसी में हैं। हमारे समाज पर बहुत अन्याय हो रहा है। हमारे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा जो फायदा है वो फायदा हमको नहीं मिल रहा है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली में आए हैं तो हमको जल्दी से जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद है, इसलिए हम संत गाडगे बाबा से उम्मीद करते हैं। धर्म और न्याय की मांग को लेकर जहाँ समस्त भारत में एक विधान के हिसाब से मांग की है, वही हमारे साथ विवेक जी है। बाकी जानते हैं क्या प्रावधान पहले से अमेंडमेंट में रहा है, बीएनएस बातें न्याय संहिता में क्या ये संभावनाएं हैं? देखिए, जैसा भारत के जैसा हमारे साथियों ने बताया तो 13 राज्य और 5 घटक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है, ऐसे 18 राज्यों में हम धोबी समाज, जिसको भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है, निषाद इसी का नाम है। हाँ, निषाद है, कई रजक है, कई प्रदेश धोबी है, कई कनौजिया धोबी है, हर जगह पर केवट है। तो ऐसे सब लोगों के माध्यम से हम एससी में मतलब अनटचेबिलिटी और टचेबिलिटी का जो पालन होता है उस पर हम अनटचेबिलिटी में बिलोंग करते हैं। और हमको महाराष्ट्र में मात्र ओबीसी में जब महाराष्ट्र स्थापन हुआ 1960 साल में तो हमको ओबीसी में डाल दिया गया, जबकि हम भंडारा और बुल्ढाना जिले में 1960 के पहले 1960 के पहले हम एससी में थे। तो ये हम पे जो अन्याय हुआ है वो अन्याय को लेकर हम कानूनी तौर पर अच्छी एकदम स्ट्रांग याचिका बनाकर एडवोकेट सुमन भारद्वाज जो संविधान के बहुत बड़े जाने माने यहाँ के वकील है, लॉयर है, उनकी टीम के साथ में हमने याचिका की पूरी तैयारी कर ली है। आने वाले 15 दिन में हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये केस दाखिल हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र के तमाम 40 लाख धोबी समाज को इसमें से हम न्याय दिला सकेंगे। आपने देखा अपनी मांग को लेकर जहां देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचते हैं, याचिका में धर्म और जाति के अलग अलग रंग रूप और ढांचे को लेकर अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। ये न्याय का मंदिर जहां संपूर्ण भारत के हर न्याय के बायलॉज को संगठित किया गया है, उसकी पालन करने के लिए ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं। मांग को जल्द ही स्वीकृत किया जाएगा, न्यायालय में रखा जाएगा, उसकी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। देखते हैं कैमरामैन मनोज सैनी के साथ संजीव लाकड़ा, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।